इमरान खान की अगले 48 घंटे में जेल से वापसी, कप्तान के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने से पहले इमरान खान को मैदान में उतारने का फैसला। मरियम नवाज ट्रैप हो गई। जेल में जाने के बाद इमरान खान का असल मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, जिस मुल्क में आपको केमिकल मिला दूध, ईंटों के पाउडर की मिलावट वाली मिर्चें, पुरानी रोटियों की मिलावट वाला आटा, जाली अदवायात, जाली स्टंट, जाली डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, घोष स्कूल और घोष असातिज़ा, नाकस मटेरियल से बनी सरकारी इमारतें, केमिकल से उगाया गया अनाज और जाली अंडे तक दस्तयाब हों, वहाँ कोई कैसे ये सोच सकता कि हमारे मुल्क में किया जाने वाला सर्वे खालिस हो। यहाँ तो हालात ये हैं कि जैसा चाहे मनपसंद सर्वे खुद बनवा लें, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे चंद साल कबल एक मारूफ ब्रांड के चिप्स के बारे में खुद साख्ता मुहिम चलाई गई। इसमें सुअर के गोश्त की चर्बी शामिल की गई। फिर जब बच्चे बच्चे की जबान पर इस ब्रांड का नाम चढ़ गया तो मज़कूरा कंपनी एक जामे से फतवा ले आई और तमाम अखबारात में उसे शाया करवा दिया क्या ये चिप्स 100% हलाल। फिर उस कंपनी की प्रोडक्ट में 1000 गुना इजाफा हो गया। ये कंपनी आज भी पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान में बिजनेस कर रही। अब बंदा पूछे, मज़कूरे जामिया में कौन सी ऐसी लैब मौजूद थी कि इन्होंने इस प्रोडक्ट को क्लियर कर दिया? और क्या कभी किसी ने तहकीक की इस ब्रांड की नेगेटिव मार्केटिंग को कहां से लॉन्च किया गया? यकीनन हमारे यहाँ तहकीक का चूंकि रवाज ही नहीं, इसलिए बात मिट्टी पांव तक पहुंच गई। हमारे यहाँ होने वाले सर्वे भी बिल्कुल ऐसे ही होते जैसे मौजूदा सर्वे को डिस्कस कर लें जो गैलप नामी कंपनी की जानिब से करवाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखती जो दुनिया भर में हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से सर्वे करवाती। लेकिन पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में ये सर्वे निस्बतन कबाहतों का शिकार है जिन्हें हम पॉलिटिकल सर्वे कहते। मसलन हालिया सर्वे की अगर बात करें तो इसके मुताबिक अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा, ताहम अमूमी तौर पर सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह सिर्फ 39%, पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस पर 54% तक भरोसे के लिहाज से मीडिया और अदालतों की रेटिंग काफी बेहतर रही और ये 56% तक है। सर्वे में ये सवाल पूछा गया, आप इदारों के काम करने के अंदाज से किस हद तक मुतमईन या गैर मुतमईन? फौज के मामले में इत्मीनान की सतह 88% रही, जबकि सूबाई सतह पर देखें तो पंजाब में फौज की मकबूलियत की सतह 90%, सिंध में 88%, केपी के 91%, जबकि बलोचिस्तान में 67% रही। पंजाब में सियासतदानों की मकबूलियत की सतह 43%, सिंध में 34%, केपी में 29%, जबकि बलोचिस्तान में 34%। सियासतदानों में देखें तो इमरान खान की मकबूलियत 60%, इनके बाद सादिर रिजवी और परवेज इलाही का नाम आता और दोनों की मकबूलियत 38%, शाह महमूद कुरैशी 37%, नवाज शरीफ 36%, शहबाज शरीफ 35%, मरियम नवाज 30%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 28%। पंजाब में देखें तो इमरान खान की मुस्बत मकबूलियत की सतह 58%, साद रिजवी 49%, परवेज इलाही 49%, शाह महमूद कुरैशी 43%, शहबाज शरीफ 43%, नवाज शरीफ 41%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 33% तक है। मकबूलियत की इस फहरिस्त में बिलावल भुट्टो का नाम ही शामिल नहीं। सर्वे के मुताबिक मुस्बत लिहाज से सबसे ज्यादा मकबूलियत की सतह पीटीआई हुकूमत को अपनी माशी कारकर्दगी की वजह से मिली और ये 64% तक रही। सियासी जमातों के हवाले से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की 38% तादाद पीटीआई, 16% नून लीग, 10% पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी, 9% जमात इस्लामी, 6% एमक्यूएम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करते, वगैरह वगैरह। अब जरा इस दिलचस्प सर्वे के हवाले से कोई भी ज़ई शऊर आम पाकिस्तानी ये बताए, इस सर्वे के अदाद शुमार को कौन तस्लीम कर सकता? अगर आप नून लीगी हैं तो ये जरूर सोचें कि आखिर नून लीग के शेर और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले वज़ीर आज़म और 100 सीटों वाली जमात के सरबराह नवाज शरीफ साद रिजवी से कैसे पीछे हो गए? और फिर अगर आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं तो ये जरूर सोचें कि चंद माह कबल जिस इमरान खान की मकबूलियत 90% तक जा पहुंची, तो इन 3-4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि वो 60% पर आ चुकी?
और मज़कूरा सर्वे के मुताबिक जिस तनासुब से उनकी मकबूलियत गिर रही, इस हिसाब से तो इमरान खान अगले चंद माह में साद रिजवी साहब, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान से भी नीचे आ सकते। बकौल शायर, आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, और फिर अगर आप आम शहरी हैं तो ये जरूर सोचें। ये वर्ताए हैरत में डूब जाएंगे कि कैसे 54% अवाम अदलिया और पुलिस से मुतमईन हो सकती। यकीन माने, अगर आप पुलिस के अंदर से भी इस किस्म का सर्वे करवा लें तो वो भी 54% पुलिस वाले अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होंगे। तो कैसे मुमकिन कि आम अवाम उनसे मुतमईन हो जाएं? और वैसे भी हम दुनिया में कीनिया, सूडान, इराक, नाइजीरिया के बाद उन 10 ममालिक में शुमार होते जिनकी पुलिस बदतरीन और करप्ट है। और फिर जितना तनासुब हमारे गैलप सर्वे ने पुलिस पर इजहार इत्मीनान का दिखाया, इतना तनासुब बास तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं, जहां पुलिस साइल के घर पहुंचकर उसे रिलीफ फराहम करती, जबकि इसके बरक्स यहाँ तो खुलेआम हवालात से लेकर कोर्ट कचहरियों तक तफ्तीशी महरर और अफसरान बिकते रहते। बहरहाल समझ से इस वक्त बाहर है कि मुक़्तदर कुव्वतें आखिर क्या चाहती। अगर वो इस किस्म के सर्वे से मुल्क में तब्दीली लाना चाहती तो इसे सलाह कर लेनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह जैसे जंग के अजीम दोम जब अरूज पर थी, जापानी फौजियों ने अंग्रेजों का नाटका बंद किया हुआ था और फैसला हुआ कि हिंदुस्तान के राजा महाराजा जागीरदारों से कहा जाए वो अपने जवान जंग में भेजें। डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटियां लग गईं। जंग के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया गया। इन मुअज़्ज़िज़ीन में सबसे नुमाया तादाद वहां की एक बड़ी मेहर बरादरी की थी और सबको वफादारी निभाने और जंग में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। इस पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला कि माई बाप, अगर अंग्रेज सरकार के हालात इतने पतले हो चुके कि वो जापानी फौज से लड़ने के लिए जंग की मेहर बरादरी से मदद मांगने पहुंची तो फिर बेहतर होगा आप जापानियों से सुलह कर लें। लिहाजा हुकूमत शफाफ इलेक्शन की तरफ तवज्जो मरकूज करे और इन झूठे सच्चे सर्वे के जरिए अवाम की जहन साजी न करें। इसका फायदा होने के बजाय जग हसाई होती, जिससे आम अवाम का मोराल मजीद पस्ती की तरफ चला जाता। तो कैसे मुमकिन कि आम अवाम उनसे मुतमईन हो जाएं? और वैसे भी हम दुनिया में कीनिया, सूडान, इराक, नाइजीरिया के बाद उन 10 ममालिक में शुमार होते जिनकी पुलिस बदतरीन और करप्ट है। और फिर जितना तनासुब हमारे गैलप सर्वे ने पुलिस पर इजहार इत्मीनान का दिखाया, इतना तनासुब बास तरक्की याफ्ता ममालिक में भी नहीं, जहां पुलिस साइल के घर पहुंचकर उसे रिलीफ फराहम करती, जबकि इसके बरक्स यहाँ तो खुलेआम हवालात से लेकर कोर्ट कचहरियों तक तफ्तीशी महरर और अफसरान बिकते रहते। बहरहाल समझ से इस वक्त बाहर है कि मुक़्तदर कुव्वतें आखिर क्या चाहती। अगर वो इस किस्म के सर्वे से मुल्क में तब्दीली लाना चाहती तो इसे सलाह कर लेनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह जैसे जंग के अजीम दोम जब अरूज पर थी, जापानी फौजियों ने अंग्रेजों का नाटका बंद किया हुआ था और फैसला हुआ कि हिंदुस्तान के राजा महाराजा जागीरदारों से कहा जाए वो अपने जवान जंग में भेजें। डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटियां लग गईं। जंग के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया गया। इन मुअज़्ज़िज़ीन में सबसे नुमाया तादाद वहां की एक बड़ी मेहर बरादरी की थी और सबको वफादारी निभाने और जंग में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। इस पर एक बूढ़ा खड़ा हुआ और बोला कि माई बाप, अगर अंग्रेज सरकार के हालात इतने पतले हो चुके कि वो जापानी फौज से लड़ने के लिए जंग की मेहर बरादरी से मदद मांगने पहुंची तो फिर बेहतर होगा आप जापानियों से सुलह कर लें। लिहाजा हुकूमत शफाफ इलेक्शन की तरफ तवज्जो मरकूज करे और इन झूठे सच्चे सर्वे के जरिए अवाम की जहन साजी न करें। इसका फायदा होने के बजाय जग हसाई होती, जिससे आम अवाम का मोराल मजीद पस्ती की तरफ चला जाता।